नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सुबह आपके साथ हम तारीख पर डिस्कस करते हैं कि कौन सी तारीख आज महत्वपूर्ण है, उस तारीख की पूरी चर्चा होती है। ठीक है, तो आज है 26 जनवरी। कौन जनवरी आज बताइए? तो 26 जनवरी आज है ना। और 26 जनवरी है और प्रत्येक 26 जनवरी को पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। वैसे हम जानते हैं कि आज दोपहर को 12 बजे एक लंबी क्लास होगी, आप सभी लोग उपस्थित होइएगा। और अगर समय मिलेगा ज़रूर तो हम आज 26 जनवरी के बारे में बहुत लंबी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो पुनः नमस्कार। आइए पहले हेडलाइन देख लेते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था आज ही के दिन। 26 जनवरी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 1823 ईस्वी में एडवर्ड जेनर की मृत्यु हो गई थी। एडवर्ड जेनर कौन है आगे अभी पता चलेगा। मानवेंद्र नाथ राय की मृत्यु हुई थी 1954 में। 1915 में रानी गाइदिन्यलू लिखा ना, रानी गिरालू जो कि नागालैंड की थी, उनका जन्म हुआ था। अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना हुई थी 1972 में। यहाँ नहीं लिखा, भी आगे आपको शायद हो सकता लिखा मिलेगा। 2015 में RK लक्ष्मण मशहूर कार्टूनिस्ट की मृत्यु हुई थी। अशोक स्तंभ जानते हो आपको कहाँ पर है? सारनाथ में। के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता प्राप्त हुई थी। 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था 1930 में 26 जनवरी के दिन। ठीक है, 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय का नाम सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं, कुछ चीजें आपको साथ और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मानवेंद्र नाथ राय, ये रहे मानवेंद्र नाथ राय, इनकी मृत्यु हुई थी। पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय, अन्य नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल, मृत्यु आज ही के दिन 1954 को 26 जनवरी को हुई थी। कौन थे बताइए? तो नागरिकता भारतीय थी, दार्शनिक थे, क्रांतिकारी विचारक थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, ध्यान रखना। दूसरी बात और है, ये महत्वपूर्ण है कि जेल यात्रा कब किया, तो कानपुर षड्यंत्र केस में इनको जो है जेल हुई थी, 6 साल की जेल हुई थी। ठीक है ना। पार्टी की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मानवेंद्र नाथ जी का है। ठीक है ना, बस बाकी आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इतना ही ध्यान रखना मानवेंद्र नाथ के बारे में। RK लक्ष्मण मशहूर कार्टूनिस्ट है, इनकी मृत्यु आज ही हुई थी, 26 जनवरी 2015 को हुई थी। राशीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और टनल टू टाइम ये है इनकी आत्मकथा, इसको ध्यान रखना। द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज 2 बुक हो गई। तीसरी इनका जो है होटल रिवेरा, तीसरी बुक ये याद रखना। और चौथी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये 4 बुकें हैं, इनकी आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है ना। पुरस्कारों में बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और BD गोयनका पुरस्कार, दुर्गा रत्न स्वर्ण पदक इसे सम्मानित। और ये कौन है? कार्टूनिस्ट। पेपर में आता है कि ये क्या है, RK नारायण, तो RK नारायण नहीं, क्या नाम इनका, मैं मिस कर गया हूँ, RK लक्ष्मण है ना। तो ये क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। किताबें मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है। जनवरी में आज ही के दिन क्या बताए? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। ये देखिए कस्टम डे। ओके, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1953 को विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन किया गया था। 2023 में थीम क्या? अगली पीढ़ी का पोषण, ज्ञान साझा करने की संस्कृति और पेशेवर गौरव और रीति रिवाज को बढ़ावा देना। ठीक है ना। 1823 में एडवर्ड जेनर का निधन हुआ था। यह एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था। पूरा नाम एडवर्ड जेनर। मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी आज ही के दिन 1823 में। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी आपको आगे ज्यादा नहीं ध्यान रखना इसमें। अगला सवाल हम देखें तो रानी गिरालू, जिन्हें क्या बोलते हैं? नागालैंड की झांसी की रानी कहते हैं ना, या पूर्वोत्तर की झांसी की रानी। तो 1915 में हो सकता है कि आज की क्लास में मैं इनमें इनके ऊपर जो है रानी गिरालू के ऊपर मैं लंबी क्लास लूंगा, हो सकता है, आप लोग जैसा कहेंगे। तो रानी गिरालू 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मणिपुर में। जन्मभूमि मणिपुर जरूर है, लेकिन ये जो है मणिपुर और मृत्यु खैर जरूरी नहीं है। पद्म भूषण सम्मानित किया गया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमने कहा था कि हमारी जो मुहिम शुरू हुई है, इस मुहिम के तहत जितने भी दबे कुचले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको हम उजागर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा उधर नागालैंड साइड में। खैर आगे बढ़ते थोड़ा सा और। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए रानी गिरालू को नागालैंड की क्या बताइए, रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है।
अंग्रेजों का भय। 1937 में पंडित नेहरू को असम जाने पर रानी गिरालू की वीरता का पता चला। तब तक जानते ही नहीं थे, नेहरू जी भी नहीं जानते थे कि रानी गिरालू नामक कोई क्रांतिकारी महिला भी है। तो उन्होंने नागांव की रानी की संज्ञा दी। क्या कहा? नागांव की रानी। नेहरू जी ने उनकी रिहाई के लिए बहुत प्रयास किया, अंग्रेजों से बहुत प्रयास किया कि उनकी रिहाई हो जाए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन मणिपुर के एक देशी रियासत होने के कारण इस कार्य में सफलता नहीं मिली, क्योंकि मणिपुर की जो देशी रियासत थी वो अंग्रेजों की तरफ थी और उनकी वजह से गड़बड़ हो गया। अंग्रेज अब भी रानी गिडालू को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। सोच लो, अंग्रेजों की हालत खराब थी, क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को देखा था कि किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर यूं तलवारबाजी चलती थी ना रानी लक्ष्मीबाई की, उसी प्रकार से ये भी थी। और इनकी रिहाई से वो क्या थे बताइए? भयभीत थे। अगले सवाल पे हम चलते हैं। 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। याद होना चाहिए, नेहरू जी ने 1929 को यह घोषणा कर दी थी। 1939 में यह ध्वज, जिसमें बीच में क्या बताइए? चरखा लगा हुआ है, गांधी जी का ना। गांधी जी गुस्सा आ गए थे, चरखा और लेकर अपना चले गए थे। आगे क्या लिखा? आजाद हिंद फौज ने इसी ध्वज का प्रयोग किया था, लेकिन उसमें क्या बताइए? बीच में शेर बना हुआ करता था। ठीक है, आगे क्या? 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन। लाहौर वर्तमान कहां पर है? तो वर्तमान आपको पाकिस्तान में मिलेगा। पंजाब जो है, जो पंजाब भारत में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब की जो राजधानी वो क्या है? लाहौर। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने शपथ ली थी, क्योंकि यहीं पर हुआ था क्या, है ना? ठीक है, शपथ ली थी। कांग्रेस से जुड़े इन नेताओं ने पूर्ण स्वराज का प्रण लेकर ब्रिटिश राज के 1 साल में सत्ता छोड़ देने की चेतावनी दी थी। 1 साल में छोड़ दो। इसी तारीख से ठीक इससे 21 साल बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। गणराज्य बन गया था, यानी कि क्या बन गया था? रिपब्लिक बन गया था। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को ही जो है, 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए थे। समझ रहे हो ना? और 26 और 25 जनवरी को जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी बहन जी का निधन हो गया था। 26 को नेहरू जी जो है कहाँ पे थे? परेड में थे जी। 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश में पूर्ण स्वराज दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगले 18 वर्ष तक इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन फिर चल करके 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता घोषित की गई। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। तो 1972 में, चूंकि आप जानते हो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था। तो 1972 में युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक ये बना हुआ है, अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। आइए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था और भारत का संविधान लागू हुआ था। संप्रभु का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? लोकतंत्र हमने बता दिया। लोकतंत्र, अच्छा, लोकतंत्र की परिभाषा लिख देना, किसने दिया था ये भी आप लिखिएगा, लोकतंत्र की परिभाषा। गणराज्य, ये देखिए, देख रहे हैं भारत का संविधान। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और बाद में राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। ये देखिए, देख रहे हैं आप। चलिए आगे हम बात करें। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता प्राप्त हुई। आपको बताना है कि जो ये अशोक स्तंभ है, इसमें कितने जानवर हैं, कितने जानवरों का चित्र इनमें अंकित है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके साथ में। वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय, भारतीय कहा जा रहा है, भारतीय संघीय न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका नाम बदल करके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर क्या लिखा है? 1 अक्टूबर 1937 को, यानी इसके पहले क्या नाम रखा गया था? भारत का संघीय न्यायालय के रूप में। आगे लिखा भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? कहाँ पर है ये? तो ये है तिलक मार्ग, नई दिल्ली में। ठीक है, ओके। आगे हम बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 33+1। 33+1 का मतलब ये हुआ कि 33 जो होंगे वो न्यायाधीश होंगे और 1 जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा। आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश को कितना रुपया मिलता है। ठीक है ना, यानी वेतन कितना मिलता है। 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है। धनंजय चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ वर्तमान में है। ओके, चलिए, तो 9 अक्टूबर 2022 क्लियर हो गया। अब यहीं से आज की कथा समाप्त होती है।
मिलते हैं कल की क्लास में। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। इसमें कोई और सुधार करना हो आप लोग और बताएं, लंबी क्लास और चाहिए मैं जरूर आपको इससे भी लंबी क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।